हाय गाइस, अदर टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि आप सेंट्रल जात प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। सेंट्रल जात प्रमाण पत्र क्यों बनाना जरूरी है, इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि जो आप गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करते हैं या किसी शिक्षण संस्थान में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो वहाँ पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही सबमिट करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश का उसमें कास्ट सर्टिफिकेट काम नहीं करता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सेंट्रल जात प्रमाण पत्र इस तरह होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसी में आप देखेंगे फ्रॉम सर्टिफिकेट इज द प्रोवाइडेड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंडिया का कोई भी फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जात प्रमाण पत्र 28 चाहिए। तो आप ये प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का किस तरह बना सकते हैं, आप जो है बनवा सकते हैं। तो इसके लिए हम पूरी जानकारी आपको देना चल रहे हैं वीडियो में। तो बिल्कुल आप वीडियो में हमारे बने रहें। अगर आप वीडियो को हमारे अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है ई डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश आपको इंटर कर देना है, edistrict.up.gov.in। जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे डाउनलोड सबसे पहले आपको स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र, आपको यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, प्रिंट आउट करने के बाद भरना पड़ेगा। यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, पिता पुत्र चॉइस करना पड़ेगा, पिताजी का नाम, पति का नाम जो भी है, उम्र आपको लिखना है, व्यवसाय में क्या करते हैं, निवासी कहाँ के हैं, पूरा आपको अस्थायी पता यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आवेदक लेडीज है या जेंट्स है, उसका हस्ताक्षर होगा, दिनांक डलेगा। ठीक है, ये फॉर्म आपको कंप्लीट करके रेडी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल आना है, यहाँ पे आना है आपको ई डिस्ट्रिक्ट पे आना है, लॉगिन करना है। यहाँ पे अपना आपको आईडी, यहाँ पे आपको पासवर्ड, यहाँ पे आपको यहाँ पे कैप्चर कोड आपको लॉगिन करना है। कैप्चर कोड लॉगिन करने के बाद आपको जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने देखिए होम पेज इस तरह एक खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपका होम पेज बिल्कुल खुल के आ गया। अब हम जात प्रमाण पत्र कैसे बना रहे सेंट्रल प्रमाण पत्र, तो ये हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला नंबर पे यहाँ लिखा हुआ जात प्रमाण पत्र हिंदी, जात प्रमाण पत्र इंग्लिश। तो सबसे पहले हमको हिंदी में बनाते हैं तो गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश का हो जाता है। अगर हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। अभी तक ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ जात प्रमाण पत्र हम क्लिक करते हैं। जैसे अभी सेक्शन एक्सपायर हो गया है, ठीक है, हम एक बार इसको फिर से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं एक बार पुनः। यहाँ पे पासवर्ड आईडी डाल के हम यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड यहाँ पे डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो एक बार आपको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी दिखाई दे रहा। तो यहाँ से हम ई डिस्ट्रिक्ट को फिर से क्लिक कर लेते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे आपका कैप्चर कोड डाल के लॉगिन करेंगे। कैप्चर कोड जैसे लॉगिन करेंगे तो एक बार आपका ऑलरेडी अभी लॉगिन हुआ था इसलिए प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वापस मैं फिर से लॉगिन करूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं तो अपना यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम कैप्चर कोड अब इंटर करेंगे। कैप्चर कोड जैसे इंटर हम करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने बिल्कुल ये पेज ओपन होके आ चुका है, लॉगिन हो गई है आईडी।
तो अब मुझे यहाँ पे देखिए एक जात प्रमाण पत्र हिंदी में लिखा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का जनरेट होता है। और जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी में लिखा है, अगर इस पे हम इंटर करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जात प्रमाण पत्र क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार OTP द्वारा जनरेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार कार्ड इंटर करना है। आधार कार्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड आपको बिल्कुल इंटर करना है। आधार कार्ड इंटर करने के बाद आपको कैप्चर कोड यहाँ पे करना है। कैप्चर कोड यहाँ पे, उसके बाद घोषणा पत्र पे टिक कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना। जैसे यहाँ पे आप सबमिट करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे जैसे भी अगर आधार नंबर आपका मिस्टेक होगा तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को लिए मिलेगी, तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। ये आपको आधार कार्ड नंबर डालने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। आपको यहाँ पे कैप्चर कोड उसके बाद फिर करना है, तो उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो कैप्चर कोड जरा सा मिस्टेक रहेगा तो ये आपके सामने रेड में ऑटोमेटिक आ जाता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब दिक्कतें आती हैं, तो ये दिक्कतें से कैसे आप सीखेंगे इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको एग्जाम्पल में इसको आपको बता रहा हूँ कि ऐसे दिक्कतें जो नए जन सेवा केंद्र धारक हैं भाई, उनको प्रॉब्लम ये सब क्रिएट होती है। तो मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जैसे भी आती है तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसको आप ऐसे करके जैसे मैं बता रहा हूँ सॉल्व आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपका नंबर पे OTP गया है, कौन सा नंबर OTP गया है, इसको आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है 4 नंबर इंटर, लास्ट का 4 डिजिट मोबाइल नंबर शो कर रहा है जिसपे आपके OTP गया है जो आधार में लिंक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ हम सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जात प्रमाण पत्र आवेदन पत्र एकदम बिल्कुल ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे 2 तरीका का है, एक ग्रामीण क्षेत्र का है, एक नगर क्षेत्र का है। ठीक है, तो अगर आप नगर के हैं, शहर के हैं तो नगर पे आप टिक कर सकते हैं, अगर आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण पे। जैसे मैं एग्जांपल मेरा ग्रामीण है तो ग्रामीण पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉलम नंबर 3 में ध्यान देना है कि पिता पति संरक्षक 3 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो अगर किसी भी जेंट्स का बनाते तो जाहिर सी बात है पिताजी का नाम ही रहेगा। अगर किसी शादीशुदा महिला का आप बनाते हैं तो यहाँ पे पति वाले पे ऑप्शन पे टिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये अक्सर गलतियां होती रहती हैं। नाम तो आप पति का लिखेंगे लेकिन वहां पे शो करेगा पिताजी का नाम। ठीक है, तो इस पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है, ये अक्सर गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पिताजी का नाम आप डालेंगे। पिताजी का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपका माता जी का नाम डालेंगे। माता जी का नाम डालने के बाद यहाँ अगर आपके पास कोई मकान संख्या है तो आप इंटर करेंगे, अन्यथा इस कॉलम को छोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा के अंदर पूर्वा कई होते हैं, तो आपका सबसे पहले मोहल्ला, मतलब पूर्वा को मोहल्ला बोला जाता है। यहाँ पे आपका मोहल्ला क्या लगता है, मोहल्ला डालेंगे। उसके बाद में आपका जो भी पोस्ट है, पोस्ट आप यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आएंगे, देखिए ऑलरेडी 5 गांव जिला में आपको जिला आपको ऑलरेडी लिख के आता है, तहसील आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है। तहसील आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद 5 नंबर कॉलम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राम सभा, जैसे आपकी तहसील में जितने भी ग्राम सभा है चाहे जितने भी हो वो यहाँ पे आपको शो करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका है यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाके आप बिल्कुल ढूंढ के इसमें, क्योंकि बहुत सारी ग्राम सभा होती है तो इसमें आपको ढूंढ करके इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद कॉलम नंबर 10 अस्थाई पता, इस पे अगर सेम आपका पता है तो उपरोक्त वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे करेंगे तो आपकी पता अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, सबमिट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से भरना है, गलती नहीं करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, आप कोई भी मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में प्रमाण पत्र देखिए इंग्लिश में आएगा, ये ऑलरेडी बता रहा 12 नंबर कॉलम पे। उसके बाद 13 श्रेणी आपको यहाँ पे कैटेगरी चुनना है, आप पिछड़ी जात है, अनुसूचित जात है, जनजात है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल जो भी आपका है उसको आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ 13 कॉलम में आप देखेंगे तो जो भी आपका उस जात के अंदर के कितनी जात आती हैं, यहाँ पे टोटल जात आपको इंटर होती दिखाई देती है। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे जात है उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। बराबर, इंटर करने के बाद आपको किस लिए ये जात प्रमाण पत्र बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जैसे आपको अगर गवर्नमेंट को कोई फॉर्म भरना है तो जॉब फॉर अप्लाई, गवर्नमेंट जॉब,
यहाँ पे आपको एंटर कर देना। ठीक है, उसके बाद में कि आपके घर में अगर किसी का जात प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ पे उसका एंटर कर सकते हैं, जात प्रमाण पत्र नंबर। उसके बाद में अगर राशन कार्ड आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे देखिए राशन कार्ड नंबर आपका शो करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आना अटैचमेंट, 18 नंबर कॉलम पे अटैचमेंट जैसे फोटो है, स्व प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र है, पार्षद द्वारा जारी ग्राम प्रधान पर जारी दस्तावेज है, राशन कार्ड है। तो सबसे पहले हम फोटो अपलोड करेंगे। अब आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि फोटो आपकी जो होगी साइज उसकी होगी 50 KB के कम होनी चाहिए फोटो की। बाकी जो डॉक्यूमेंट की साइज होगी वो 100 KB के कम होगी, इसका ध्यान रखना है। ऑलरेडी इसको सेव करके सिस्टम में आपको रखना है। ठीक है, अगर फोटो का में आपको जात प्रमाण पत्र में फोटो आधार कार्ड वाली अगर चाहिए तो यहाँ पे टिक कर देना है, अन्यथा आपको फोटो यहाँ से अपलोड कर लेना। ठीक है, ब्राउजर पे जाके। ठीक है, अभी मुझे वही चाहिए तो हमने क्लिक किया। अब यहाँ स्व घोषणा पत्र जो अभी आपको हमने बताया था फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप अपलोड करेंगे इसके बाद में आपको ओपन करने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अपलोड जैसे क्लिक करेंगे देखिए अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे शो कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं अन्य में अगर आपने ग्राम प्रधान से लिखाया है तो उसको लगा दीजिए, नहीं तो अन्य में अगर आपका ओल्ड जात प्रमाण पत्र है होना अनिवार्य है। बिना आपका ओल्ड जात प्रमाण पत्र लगाए बनेगा नहीं, कि आपका हो, आपके पिताजी का हो या माताजी का हो, किसी एक लोग का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे अन्य में जाएंगे, उसके बाद आगे उसका शीर्षक लिखेंगे कि आप डॉक्यूमेंट अन्य में लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ लगाने के बाद यहाँ पे आके इसको भी हम अपलोड करेंगे। ओल्ड निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम अन्य में आते हैं। अन्य में आपको यहाँ पे आधार कार्ड या वोटर ID जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप ब्राउजर पे जाएंगे, एक बार पुनः आप अपना आधार वोटर ID जो भी आपको लगाना है यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ आपने कितना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर लिए। अगर गलती से यहाँ से कुछ आपको लगता है कि ज्यादा हो गया या मतलब गलत है तो ये जो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है इस पर टिक करके आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे हम दर्ज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे दर्ज वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए बिल्कुल आपका जात प्रमाण पत्र आवेदन सेंटर का यहाँ पे ऑलरेडी आपको शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका शो करने लगा है। यहाँ पे आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है यहाँ से उसको एक बार देख भी सकते हैं कि गलत है सही है। उसके बाद में आप यहाँ से बिल्कुल दर्ज कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करके रसीद जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 1 वीक के अंदर ये आपको जात प्रमाण पत्र आपके इनबॉक्स में आता हुआ दिखाई दे देगा। अब कहाँ अनबॉक्स होता है चलिए इसको भी बैक करके बता देते हैं। यहाँ से वापस आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे देखिए इनबॉक्स यहाँ लिखा हुआ है, कार्ड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी जात प्रमाण पत्र यहाँ पे आया हुआ डेट वाइज आपको दिखाई देगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बिल्कुल करें। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अयोध्या टेक सपोर्ट को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को भारत माता की जय। जय जय श्री राम।